भाई ऐसा है, अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने अभी रिसेंटली कुछ अनाउंस किया था और उन्होंने बोला था कि अब से जो 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम्स हैं वो साल में 2 बार हुआ करेंगे। अब पहली बात तो ये क्लियर कर देता हूं, अब से का मतलब इस सेशन के लिए नहीं है, ये सेशन तो ऑलरेडी आधा चला ही गया। इस सेशन के अंदर चेंज नहीं है, नेक्स्ट सेशन से। नेक्स्ट सेशन मतलब जो तुम +1 वाले हो जब 12th में जाओगे, 9th वाला जब 10th में आएगा, तो तुम्हारे जो एग्जाम्स होंगे बोर्ड्स 2 बार हुआ करेंगे। अब 2 बार होने से होगा क्या, पहले उसका वो ये जो एग्जैक्टली अभी ये बोल रहा था, इससे हमारा क्या फायदा। अब वो फायदा नुकसान तो जो अभी तक प्रॉफिट समझाया उन्होंने वो ये है कि भाई स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करना है। अब स्ट्रेस कैसे रिड्यूस होगी कि तुम्हें लग रहा होता कि एक ही चांस मिली थी, वही थोड़ी खराब हो गई, एक बार ट्रायल बॉल की तरह खेल लो, दूसरी एक्चुअल बॉल खेल लेंगे, वैसा कुछ। एक्चुअली उन्होंने क्या कहा है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है थोड़ी सी। फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह की कि तुम्हारे लिए मैंडेटरी नहीं है कि दोनों ही बार अटेम्प्ट करना है। तुम्हारे लिए मैंडेटरी नहीं है कि दोनों अटेम्प्ट करने हैं, या पहला करना है या दूसरा करना है, वो तुम्हारे लिए ऑप्शनल है। जिसका मन करता है दोनों अटेम्प्ट करने हैं दोनों करो, जिसका मन करता है पहला करना है पहला करो, दूसरा करना है दूसरा करो। और अगर कोई दोनों अटेम्प्ट करता है तो बेस्ट ऑफ 2 कंसीडर होंगे। अब बेस्ट ऑफ 2 का मतलब क्या होता है भाई, मान लो एक में तुम्हारे परसेंट आए हैं 88, एक में आए 92, तो 92 वाले को तुम कंसीडर करोगे फर्दर एडमिशंस के लिए, या जहां पे मार्क्स कंसीडर होते हैं वहां के लिए। तो ओवरऑल इससे ज्यादा डिटेल और कुछ उन्होंने नहीं डिक्लेयर करी अभी, और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमारे पास अभी तक तो नहीं पहुंचा। जैसे ही आएगा उसको भी डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर मेन इसको रेफरेंस के तौर पे रखा जा रहा है कि जैसे एग्जैक्टली जेईई मेंस हो रहा है, जेईई मेंस भी तो ऐसे ही होता है ना, साल में 2 बार होता है और बेस्ट ऑफ 2 कंसीडर होते हैं मार्क्स। लेकिन अब जेईई मेंस के अंदर एक क्या रहता है कि जेईई मेंस एक जो जैन स्टार्टिंग में होता है और एक अप्रैल स्टार्टिंग में हो रहा है, दोनों के अंदर फुल सिलेबस आता है। अब अगर फुल सिलेबस आता है तो अपने बोर्ड्स में कैसे होगा। अब बोर्ड्स मार्च में फाइनल ले रहे हैं, तो दूसरा जो मतलब पहला और दूसरा अगर जो शेड्यूल करने हैं उन्हें, तो किस तरीके से सिलेबस का डिवीजन करेंगे। क्या जेईई मेंस की तरह होगा कि फुल सिलेबस ही पहले में आ रहा है और फुल सिलेबस सेकंड में। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका फिलहाल आंसर नहीं है अपने पास, ठीक है। लेकिन तुम्हारे बैच के साथ तुम फर्स्ट बैच होगे +1 वाले बच्चों जो 2 बार बोर्ड एग्जाम्स के ऑप्शंस के साथ 12 मतलब अपने 12th के बोर्ड एग्जाम में उतरोगे। डन है। इस बार के हिसाब से अगर हम बात करें, इस बार जो तुम्हारा एग्जामिनेशन पैटर्न है उसके अंदर करिकुलम में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एग्जामिनेशन फॉर्मेट में चेंज आया था। इस बार तुमने अपने जो जो अभी मिड टर्म्स हुए हैं, जो 12th वाले बच्चों ने दिए हैं, 10th ने दिए हैं, +1 ने दिए हैं, जिसने मतलब हर क्लास ने ही जो अपने मिड टर्म्स दिए हैं, उसमें एक नई तरह का पैटर्न ऑब्जर्व किया ही है। दैट +1 और +2 के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम बोर्ड क्लास की बात करें तो उसके अंदर अपने पास क्या है, 40% ऑब्जेक्टिव, 40% ऑब्जेक्टिव, और उस ऑब्जेक्टिव के साथ जो रिमेनिंग पार्ट भी है वो क्रैमिंग बेस्ड ना होकर थोड़ा सा सिस्टमैटिक ज्यादा है, थोड़ा सा एक कह सकते हो कि प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड ज्यादा है पेपर अब। और 10th क्लास के लिए 50% ऑब्जेक्टिव है और 50% सब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव पेपर में ओवर लेंदी क्वेश्चन अब नहीं है, चाहे 10th का था चाहे 12th का था। और इसी पैटर्न को फॉलो करके मिड टर्म एग्जाम हर स्कूल ने बनाए थे, फॉर्मुलेट किए थे, वो तुमने देखे होंगे, एनालाइज किए होंगे, ठीक है। बाकी इसके रिगार्डिंग दुनिया भर के क्लिक बेट्स मिलेंगे जहां पे ये होगा कि पता नहीं क्या कर दिया है, 2 बार डिवीजन करके कैसा सिलेबस होगा, क्या होगा, डेट शीट कैसे आएंगी। तो वो जब टाइम टू टाइम जो ऑफिशियल अपडेट आती रहेगी उसके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। डन।